हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सितंबर 2013 का, जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन इस पेपर की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीजनिंग एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डैश थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी थ्योरी में रीजनिंग एबिलिटी की बात की गई है इंटेलिजेंस की थ्योरी में? ए थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बी स्पेयरमैन बाय फैक्टर थ्योरी, सी गिलफोर्ड्स थ्री डायमेंशनल थ्योरी, थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो ये थ्योरी है थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। एंड थर्स्टन ने इंटेलिजेंट को 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में कंपोज्ड किया है। ठीक है, तो वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कौन है वो भी देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, तो पहली प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में थर्स्टन ने अपनी थ्योरी में बात की है। पहली है वर्बल comprehension. Second one is word fluency. Third one is number facility. Fourth is spatial visualization. Okay. Associative memory. Sixth, perceptual speed. Seventh one is रीजनिंग। ओके, तो ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में थर्स्टन ने अपनी थ्योरी में बात की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ टीचर यू नेवर गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस, instead you encourage your students to suggest answers, have group discussion and adopt collaborative learning. Your approach is based on the principle of। ठीक है, आप क्लास में खुद आंसर नहीं दे रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, उसके बजाय आप बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि वो आंसर बताएं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग आप करवा रहे हैं। तो ये अप्रोच किस प्रिंसिपल पर बेस है? रेडीनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट मैटर, या फिर बीइंग अ रोल मॉडल। तो इसे हम कहेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें बच्चे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर कौन होगा? Very talented in drawing and painting, capable of scoring good marks, very talented in singing and dancing, या फिर capable of divergent thinking and problem solving। तो क्रिएटिव बच्चा वो होगा जो कैपेबल होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग के और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन डज नॉट लाइक हिज पेयर्स एंड इवन डज नॉट इंटरेक्ट विद देम, ही ऑलवेज रिमेन अलॉफ इन द क्लास, ही नीड ट्रेनिंग इन विच डोमेन। मोहन एक बच्चा है, वो अपने क्लासमेट्स के साथ यानी कि अपने पेयर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, वो क्लास में अकेला ही रहता है। तो हमें उसको कौन सा डोमेन सिखाना है? कग्निटिव, अफेक्टिव, कनेटिव, या फिर स्पीकिंग। तो यहाँ पर आएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसमें जो बच्चा है उसको हम फोकस करवाएंगे इमोशंस पर, उसके एटीट्यूड्स पर और वैल्यूज़ पर। नेक्स्ट वन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCT। हमें पता है NCT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ चाइल्ड राइट्स 31 एज 13, अगर बच्चा 31 को 13 लिखता है और 6 को वो 9 लिखता है और D और N को वो लिखता है U, तो कौन सी डिसेबिलिटी है उसमें? ही इज सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ डिसेबिलिटी? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसेबिलिटी, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हम इस प्रकार की डिसेबिलिटी को कहते हैं डिस्ग्राफिया, जो एक तरह की राइटिंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, डिस्ग्राफिया मीन्स राइटिंग डिसेबिलिटी, और जो डिसलेक्सिया है वो होती है रीडिंग डिसेबिलिटी, जब बच्चा स्लोली रीड करता है। ठीक है, तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, रीडिंग डिसेबिलिटी।
The main frustration that a child with hearing loss faces in classroom. The inability to read books. 2. The inability to participate in sports, the inability to interact with others, the inability to take examination with other students. जब बच्चा हेयरिंग लॉस फेस करता है यानी कि उसको सुनाई कम देता है, तो मेन फ्रस्ट्रेशन का क्या रीज़न होगा उसका? द इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सुनाई कम देगा, जो दूसरे बात कर रहे हैं तो उसको दिक्कत आएगी वहाँ पर. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? इनमें से फाइन मोटर स्किल कौन सा है? राइटिंग, क्लाइंबिंग, फ्लॉपिंग, रनिंग. तो राइटिंग इज द फाइन मोटर स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव. जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी है उनमें, इंक्लूडिंग देयर बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, उनको हम ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बोलते हैं. और डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्थाइमिया, तो वो बच्चे फेस करते हैं डिस्ग्राफिया. उनको लिखने में दिक्कत आती है, जैसे अगर उनके बोन्स में, जॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो लिखने में प्रॉब्लम आएगी. Okay, in the information processing model of thinking, the following steps are said to take place: response execution, response selection, pre-processing या फिर categorization. The right answer is response execution. The father of the kindergarten movement was, kindergarten का father किन्हें कहा जाता है? फ्रोबेल, हर्बर्ट, मोंटेसरी, रूसो. तो फ्रोबेल को कहा जाता है father of kindergarten. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय. हमें पता है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने दी, पावलोव ने दी, पियाजे ने दी, वाइगोत्स्की ने दी. तो इनसाइट थ्योरी दी है हमारे गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने. ओके, एंड आप कमेंट करके बताएंगे कि जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे वो कौन कौन थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by. 4 stages दी हैं बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर, किसने दी हैं? कोहलबर्ग ने दी, एरिक्सन ने दी, स्किनर ने दी, पियाजे ने दी. तो हमें पता है जीन पियाजे ने दी. ठीक है, अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दी. और कौन सी स्टेजेस थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. ओके, in which of the following stages do children become more active members of their peer group? इनमें से कौन सी स्टेज ऐसी है जिनमें बच्चे बहुत एक्टिव मेंबर होते हैं अपने पेयर ग्रुप का? एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड. तो ये होती है हमारी एडोलेसेंस अवस्था यानी कि किशोरावस्था. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंग इन अ लैंग्वेज. सबसे छोटी यूनिट क्या है लैंग्वेज की जिसका कोई मीनिंग होगा? फोनीम, प्रैग्मेटिक्स, सिंटैक्स या फिर मॉर्फीम. तो इसको हम कहते हैं मॉर्फीम. ओके, अगला है IQ स्कोर आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस. मॉडरेटली, लीस्ट, परफेक्टली, हाईली. जो IQ स्कोर है कि अगर बच्चे का IQ ज़्यादा होगा तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उससे किस तरह से रिलेट कर रही है? क्या वो मॉडरेट होगी, कम होगी, परफेक्टली या फिर हाईली? तो इट इज़ हाईली. बच्चे का IQ अच्छा होगा तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज. बच्चे की जो मेंटल एज है वो 5 ईयर है. क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 4 ईयर्स है. तो उसका IQ क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे अपने IQ फॉर्मूला से. तो IQ फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, इट इज़ IQ फॉर्मूला. मेंटल एज बताई इन्होंने 5, क्रोनोलॉजिकल एज बताई 4, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 125. तो बच्चे का IQ कितना हो गया? 125. ठीक है, ओके. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है किसने दी है ये आपको बताना है. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय whom? ओके, ओके. A. Emotional intelligence is not related to IQ. B. Intelligence is a distinct set of processing operations used by an individual to solve problems. C. Discipline should be presented in a number of ways. D. Learning could be assessed through a variety of means. Right answer होता है, इन्होंने कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, बट ऐसा नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू IQ. ओके, व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज
ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जैसे हमने पीछे बात की, जीन पियाजे ने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसमें सेंसरी मोटर स्टेज जो थी, क्या वो बर्थ से 2 ईयर थी, 2 to 7, 7 to 11 या फिर 11 to 12? पहली स्टेज थी हमारी सेंसरी मोटर, तो वो थी बर्थ टू 2 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रोंग different at different stages, in the same way at different stages, as per the context, as per the instruction given by the parent। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कि बच्चे जो सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो एज पर द कॉन्टेक्स्ट सोचेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, 21, in interactive stage of teaching, a teacher teaches according to his or her instruction plan in। जो इंटरैक्टिव स्टेज होती है टीचिंग की, उसमें टीचर किस तरह से पढ़ाएगा, एक रिजिड मैनर में, इंडिविजुअल वे से, कॉन्फिडेंशियल वे से, या फिर फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। इंटरैक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर जो टीचर है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल वे से बच्चों को पढ़ाएगा जो उनकी नीड होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होता है हमारा सही आंसर। 3 डोमेन्स क्या है हमारी लर्निंग के, तो हमें पता है 3 डोमेन्स है लर्निंग के, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ओके, प्रोग्रेसिव मैथड्स ऑफ टीचिंग आर, टीचिंग के प्रोग्रेसिव मैथड्स क्या हो सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, कंटेंट मैटर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ये होते हैं एक्टिविटी बेस्ड, जब आप किसी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, 24, एज राजेश लव्स टीचिंग, राजेश कोई टीचर हैं, उन्हें टीचिंग बहुत पसंद है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आस पड़ोस के बच्चों को हर संडे पढ़ाते हैं। तो वो किस तरह से मोटिवेटेड हैं, इंट्रिंसिकली, इंडिविजुअली, एक्टिवली या फिर एक्सट्रिंसिकली हैं, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, इसीलिए वो हर संडे बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग टीम फॉर स्टेट लेवल सिंगिंग कॉम्पिटिशन रिफ्लेक्ट्स। एक स्कूल है, वहाँ पर एक टीम बनाई जा रही है स्टेट लेवल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ लड़कियों को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये क्या दर्शाता है, ग्लोबल ट्रेंड्स, जेंडर बायस, प्रोग्रेसिव थिंकिंग या फिर प्रैग्मैटिक अप्रोच। तो ये दर्शाता है जेंडर बायस, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को आप प्रेफरेंस दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन अ टीचर helps his or her learners in linking the knowledge they have derived in one subject at with the knowledge from other subject areas she or her is promoting। एक टीचर है, वो नॉलेज को लिंक कर रही हैं किसी एक सब्जेक्ट के नॉलेज को किसी दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो आपने एसएसटीज में भी पढ़े हैं, साइंस में भी हैं, तो जो टीचर है वो उस ही नॉलेज को लिंक कर रही हैं। तो वो किस तरह के नॉलेज को प्रमोट कर रही हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, रीइंफोर्समेंट को, कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज या फिर लर्नर ऑटोनॉमी। तो वो प्रमोट कर रही हैं ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेट किया जा रहा है नॉलेज को। Environments factors that shape development include all the following except one: culture and language, education environment, quality of nutrition या फिर physique। जो environment factors हैं वो development को shape करते हैं, यानी कि development को वो influence करते हैं, इन सभी में से सिर्फ एक के अलावा। कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, इन्वायरमेंट भी करता है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी करेगी, बट फिजिक नहीं, तो ऑप्शन डी राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अ पर्सन इज नाइदर बोर्न टू बी नोर मेड वट ही इज, रादर ही इज प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड सोशल हेरिटेज। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस या फिर सोशल हेरिटेज, दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन डेवलपमेंट। सिर्फ इन्वायरमेंट हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों, या फिर इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, 29, मीना एंड रीना दो बहनें हैं। मीना लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली, मीना जो है वो बहुत जल्दी कोई भी लेसन है उसको समझ जाती है, जल्दी याद कर लेती है, जबकि रीना जो है वो लंबा समय लगाती है याद करने में। इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी,
जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर इंटर रिलेशनशिप। तो ये दर्शाता है कि हर बच्चा, चाहे आप भाई बहन ही क्यों ना हो, सभी अलग हैं एक दूसरे से। हर बच्चे का जो लर्निंग पेस है वो अलग है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा लेट सीखेगा। ओके, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज propounded बाय, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने दी हमारे इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके गाइज, तो इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और सेक्शन आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं प्रिपरेशन सीरीज़ की, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।